चलो अब जो है ना, अब अगले प्रीफिक्स पर आते हैं। देखो एक्रो, इसका मतलब होता है हाई, इसका मतलब होता है एक्सट्रीमिटी, इसका मतलब होता है टिप। अब किस पर आए हम लोग? एक्रो। एक्रो का मतलब क्या होता है? हाई, है ना। इसका मतलब क्या होता है? एक्सट्रीमिटी, किसी भी चीज का जो एक्सट्रीम होता है ना। टिप, बिल्कुल फुनगी, है ना। तो एक्रो। अब इससे क्या निकला है देखो, सबसे पहला वर्ड है एक्रोबेट। क्या दिया हुआ? एक्रोबेट। ठीक, तो इसमें कितना चीज शामिल है ध्यान से देखो, एक्रो और बेट। एक्रो का मतलब क्या हो गया? हाई। अब बेट का मतलब होता है टू वॉक, है ना, टू वॉक एट अ हाइट। ठीक है, यानी हाई वॉकर जो होता है, कौन? तो जिम्नास्ट। ठीक है, तो देखो मीनिंग देखें, देखो प्रीफिक्स क्या हुआ? एक्रो। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हाई। ठीक, अब इसके साथ क्या है जुड़ा हुआ? बैट, नाउन सफिक्स है। टू वॉक, ठीक, एनएस नाउन सफिक्स। सेंस इसका क्या हुआ ये बताओ? इसका सेंस ये हुआ कि ऊंचाई पर टहलने वाला, ऊंचाई पर चलने वाला, यानी जो जिम्नास्ट होता है, नट होता है, बाजीगर होता है, जैसे खेल दिखाता है ना, देखता होगा कि जैसे बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है नट का, या जो राजस्थान इत्यादि के क्षेत्र से आता है और खेल दिखाता है। अपने यहाँ पटना में भी उस तरह का खेल दिखाया जाता है। तो रस्सी पर क्या होती है ना, छोटी बच्ची चलती है, ठीक, तो वो क्या कहलाता है? एक्रोबेट, है ना। तो इसको अगर हम देखें तो चलो भाई, मीनिंग इसका क्या आ गया? हाई वॉकर, मतलब वन हु वॉक्स at a height to perform जिम्नास्टिक्स। तो देखो इसी को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं ना, नटिया बाजीगर। क्या बोलते हैं? नटिया बाजीगर। ठीक है, ये चीज। अब देखो ऊपर वाला तो लिख ही लिया है, ठीक है। अब देखो अगला वर्ड इसी से जुड़ा हुआ है। देखो क्या, एक्रोबेटिक्स। कौन सा वर्ड है? एक्रोबेटिक्स, है ना। अब ध्यान दो, इसमें क्या क्या है? एक्रो, बेट और इक्स, यही तीन चीजें इसमें शामिल, ठीक। तो यहां अगर रूट कहोगे तो ये बन गया, ठीक है। ये क्या है? नाउन सफिक्स है। ये क्या है? प्रीफिक्स है, ठीक। तो देखो भाई, एक्रो मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया हाई। चलो ठीक है। बैट है, क्या मीनिंग हो गया? टू वॉक, ठीक है।
अब देखो x है, क्या मीनिंग हो गया? स्किल। ठीक है, ये जो x है ये कौन सा सफिक्स है? नाउन सफिक्स है ना? तो देखो भाई मीनिंग क्या हो गया? द स्किल ऑफ performing जिम्नास्टिक फीट्स। ठीक है, द स्किल ऑफ परफॉर्मिंग जिम्नास्टिक फीट्स, यानी सीधा सीधा क्या हो गया कि कलाबाजी, जैसे हम लोग कहते हैं ना हिंदी में कलाबाजी कहते हैं, तो जिम्नास्टिक्स जो है किस पर भाई? एट अ पर्टिकुलर हाइट, है ना, खास ऊंचाई पर। ठीक है, ये चीज है। अब देखो अगला, अगला जो वर्ड है वो है एक्रोकार्पस। देखो काप के बारे में पहले भी बताया हुआ है आप लोग को, है ना? देखो छठा नंबर, ये देखो एक्रो क्या हो गया? टिप या हाइट। ये देखो काप जो है इसका मतलब क्या होता है? फ्रूट, है ना? कुअस यानी कि जिसमें उस तरह की प्रवृत्ति है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि यानी कि वैसा प्लांट, वैसा पौधा जिसके फुनगी पे फल लगता है, जिसके ऊंचाई पर, टिप पर, है ना, फुनगी पर क्या होता है? फल लगता है, तो वही प्लांट क्या कहलाता है? एक्रोकार्पस प्लांट कहलाता है। ठीक, तो देखो भाई, तो यहां पर सबसे पहले चलो वर्ड को ये करते हैं। एक्रो मतलब क्या हो गया? बोलो, हाई। काप मतलब क्या हुआ? फ्रूट। ठीक, और OUS लगा हुआ है, ये कौन सा सफिक्स है बताओ? एडजेक्टिव सफिक्स। ठीक है, अस से कहते हैं कॉन्सस, है ना, प्रेसियस, यानी कि उस तरह का जिसमें एटीट्यूड है, टेंडेंसी है। ठीक है, तो अब देख लो भाई इसका मीनिंग क्या हो गया ये बताओ? यानी वैसा वृक्ष जिसकी ऊंचाई पर, जिसके फुनगी पर क्या होता है? फल लगता है। ठीक है, तो देखो भाई मीनिंग, a plant ये क्या हो गया? देखो हाई, या क्या हुआ? टिप। एट इट्स टिप। ठीक है, यानी ऐसा वृक्ष या पौधा जिसके शिखर पर फल लगता है। अब इसी को हम लोग एक शब्द में बोले तो कहा जाता है अग्रफलीय।
क्या बोलते हैं? अग्रफलीय। ठीक है, चलो जल्दी से उतार लो। अब अगला देखते हैं हम लोग। देखो नंबर 7, देखो इसमें क्या क्या है? एक्रोलेक्ट। देखो पहला चीज जो है वो क्या है? एक्रो। इसका मतलब क्या हुआ? हाई। अब देखो ये जो लेक्ट है इसका मतलब क्या होता है? लैंग्वेज, यानी हाई फ्रीक्वेंसी लैंग्वेज जो है, मतलब जिसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा लोग करते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्रोलेक्ट, है ना? तो चलो देखते हैं। देखो यह जो हुआ एक्रो, ठीक है, क्या मीनिंग हो गया? हाई। अब देखो लेक्ट, क्या है ये बताओ? नाउन सफिक्स, मतलब क्या हुआ? लैंग्वेज। ठीक है, नाउन सफिक्स। ठीक, अब इसका मीनिंग क्या हो गया ये बताओ चला? लैंग्वेज इन हाई सर्कुलेशन। ठीक है, यानी ज्यादा बोली जाने वाली भाषा। तो इसको एक शब्द में क्या बोलेंगे? प्रचलित भाषा। क्या बोलेंगे इसको? प्रचलित भाषा, है ना? अब जैसे देखो, अब बिहार में ही क्या है कि बिहार में अगर आप देखोगे बहुत तरह की भाषा बोली जाती है। पटना है, उस वहाँ पर मगही बोला जाता है। ठीक है, पटना यानी पाटलिपुत्रा से जुड़ा हुआ जो अन्य जिला है वहाँ पर भी क्या बोली जाती है? मगही। अब उधर हाजीपुर की तरफ चल जाओ तो बज्जिका, वहाँ से थोड़ा उधर जाओगे सोनपुर इत्यादि तो क्या हो जाता है? भोजपुरी, है ना? फिर आरा भोजपुर बक्सर ले लो तो क्या है? भोजपुरी। फिर अब मिथिलांचल में चले जाओ तो क्या है? मैथिली। फिर उससे थोड़ा आगे बढ़ जाओगे भागलपुर की तरफ तो क्या है? अंगिका, है ना? तो भाषाएं क्या होती है, जैसे जो लोक भाषाएं हैं वो बदलती जाती है। ठीक, लेकिन जब भिन्न भिन्न जिले के व्यक्ति आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो वो किस में कम्युनिकेट करते हैं बताओ? हिंदी में। ठीक, तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो उत्तरी भारत में या फिर पूर्वी भारत में भी, बंगाल को अगर छोड़ दें हम लोग जैसे हैं पूर्वी भारत के अंतर्गत, तो हमारे यहाँ पर भी क्या है कि हिंदी प्रचलित है। झारखंड में भी चले जाओ, क्या है भाई? वहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाएं हैं, है ना? संथाल भाषा है, ठीक है, अन्य जो आदिवासी भाषाएं हैं वो भी भाषाएं प्रचलित हैं। उसके साथ साथ जो अन्य लोक भाषाएं हैं वो भी प्रचलित हैं। लेकिन जब ये लैंग्वेज ऑफ हाई सर्कुलेशन की बात आती है, ठीक है, तो वहाँ पर कौन आता है? हिंदी आता है कि नहीं? तो वो जो है हिंदी इज व्हाट? इज एन एक्रोलेक्ट, है ना? चलो भाई, यानी कि मतलब क्या हो गया इसका बताओ? प्रचलित भाषा, है ना? मीनिंग क्या हो गया इसका? प्रचलित भाषा। ठीक है, चलो ठीक है, चलो अब अगला देखते हैं। ये जो है ये कौन नहीं जानता होगा? जानता तो होगा लेकिन इसको कई बार पूछा भी है। ये OWS का अगर आप देखोगे तो 100 टाइम्स इसको रिपीट किया गया है। ठीक, एक्रोफोबिया। अब जैसे देखो इसमें दो ही तो शब्द है। एक्रो क्या हुआ? हाई या हाइट। अफोबिया क्या हो गया? एबनॉर्मल फियर। ठीक है,
यानी कि ऊंचाई का बेवजह का जो भय है उसी को क्या बोलते हैं, एक्रोफोबिया। तो देखो इसमें क्या क्या है, एक्रो है ना। चला तो क्या हो गया इसका मतलब यहां पर, बोलो हाइट, ठीक है। अब उसके बाद देखो क्या है इसमें शामिल, फोबिया। एबनॉर्मल फियर, ठीक है। अब ये जो फोबिया है यह क्या है बताओ, नाउन सफिक्स है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एबनॉर्मल फियर ऑफ हाइट, है ना। abnormal fear of height, है ना। जिसको शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं, भयातुंगता, है ना, उत्तुंगता का भय। चलो उतार लो जल्दी। देखो अगला जो है वो है एक्रोनिम। इससे भी बहुत परिचित हो, लेकिन ये भी बड़ा प्रचलित है, ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कई बार रिपीट हो चुका है, ठीक। तो इसमें अगर आप ध्यान दोगे तो इसमें भी तो दो ही चीज है, एक है एक्रो, एक क्या है, निम, है ना। क्या दिया हुआ, एक्रो और निम, ठीक है। तो देखो अब कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो एक्रो है, टिप, टिप का सेंस क्या हुआ, जैसे देखो कोई वर्ड है तो राइट टू लेफ्ट चले, तो टिप कौन हुआ, शुरुआती लेटर। तो कोई भी वर्ड जो है, जैसे बहुत सारे वर्ड्स जो है उनके शुरुआती लेटर को लेकर के जो एक नया शब्द बनता है, एक नया नाम बनता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्रोनिम बोलते हैं, है ना। तो देखो इसमें पहला चीज क्या गया, एक्रो, क्या होता है, टिप या हाइट। अब ये देखो निम जो है ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ठीक। ये अगर आप देखोगे ना तो ग्रीक वर्ड से लिया गया है ये सफिक्स। निम का मतलब होता है नेम या वर्ड, ठीक है। और ये जो निम है ये क्या है, नाउन सफिक्स है, ठीक है। यानी कहने का सेंस ये हुआ, मीनिंग क्या हो गया इसका बताओ, शब्दों के पहले अक्षर से नया बना नया शब्द या बना नया नाम, ठीक है। यानी a word or a name formed from the initial letters of a group of words, ठीक है। इसीलिए देखो इसको क्या है ना, इसको ये भी कहा जाता है इनिशियलिज्म भी कहा जाता है। तो ये भी अगर तुमको देता है तो समझना कि वही है, ठीक है।
अब देखो भाई, शब्दों के पहले अक्षर से बना नया शब्द या नया नाम। ठीक है, ये चीज वो, हाँ चलो ठीक। अब देखो अगला जो है, अगला वर्ड भी बड़ा आसान है, लेकिन यह भी आपसे कई बार पूछा है। इसमें देखो मैक्सिमम वर्ड ऐसा है जो कि आपको या तो वन वर्ड में या तो सिनोनिम एंटोनिम में क्या है ना पूछे हुए है, समझ गया? तो इसका ध्यान रखना है, ठीक। और उसके बाद क्या है कि बड़ा मज़ेदार चीज़ है, बड़े आराम से आप इसको समझ भी सकते हैं, ठीक है। जैसे देखो अब यहाँ दो चीज़ है, एक क्रो है और पोलिस है। तो पोलिस का मतलब सिटी होता है, जैसे मेट्रोपोलिस महानगर बोलते हैं ना हम लोग। तो देखो एक्रोपोलिस यानी कहने का मतलब क्या, ऊंचाई पर बसा हुआ नगर या ऊंचाई पर बना हुआ किला, ऊंचाई पर बना हुआ दुर्ग, उसी को क्या बोलते हैं, एक्रोपोलिस, है ना। तो देखो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो एक्रो क्या हो गया, हाइट, है ना। चलो अब उसके बाद जो है क्या है यहाँ पर, पोलिस, इसका मतलब क्या होता है, सिटी। ये पोलिस जो है ये यहाँ क्या है ये बताओ, नाउन सफिक्स है, ठीक है। अब ध्यान दो, मीनिंग क्या हुआ, अ कैसल और अ फोर्ट, ठीक है। made on the height of a mountain। अब यहाँ बुद्धि लगाने वाला कहेगा एट लगेगा, लेकिन नहीं लगेगा चला, इसलिए कैट जो होता है ना पर्टिकुलर पॉइंट होता है, ठीक। तो यह पर्टिकुलर पॉइंट की बात नहीं कर रहा है, स्पेस लेता है। जैसे दुर्ग होगा, किला होगा, उसके लिए क्या चाहिए, जगह चाहिए, है ना। तो देखो ये इसका मतलब क्या हो गया बताओ, ऊंचाई पर बना दुर्ग या किला, है ना। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? चलो बात को समझा। पीछे जो भी करवा रहे हैं, ठीक है, उसको बढ़िया से करते जाना है। और 100 वर्ड जैसे ही होगा तो हम पीछे वाले सब का टेस्ट लगा देंगे, ठीक है। तो इसलिए जो भी बता रहे हैं उसको बढ़िया से आपको रिवाइज करते जाना है, ठीक। और इसके साथ साथ क्या काम करना है भाई, पर डे अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते हैं तो एटलीस्ट क्वेश्चन बैंक होगा आपके पास में, सबके पास है, ठीक। इंग्लिश न्यूज़पेपर अगर आप नहीं ले सकते हैं, सपोज कीजिए कि आपका पॉकेट अलाउ नहीं करता है कि आफ्टर शॉक्स ऑफ कोरोना, ठीक। तो आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन बैंक है उसका जो पैसेज है, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन जिसको कहते हैं, उसका जो पैसेज है, एक पैसेज पर डे क्या है ना, उसको 4 बार 5 बार पढ़ना है और उस पर आधारित क्वेश्चन को बना लेना है। उसमें जितना भी वर्ड है, जितना भी फ्रेज है, वो सबको ध्यान में रखना है। इतना तो कर ही सकते हो, ठीक। तो ये काम करना है, ठीक। और प्रतिदिन क्या है कि आपको एक पेज
चाहे लेटर के रूप में हो, चाहे ऐसे के रूप में हो, ठीक है, लिखने का अभ्यास करना है। तो कैसे करेंगे शुरुआत? तो वही जो पैसेज पढ़ोगे तो उसको पढ़ के तुम क्या समझे, तो उसको कोशिश करना ना कि उसको अपनी भाषा में हम लिखें, ठीक है, अपनी भाषा में क्या करें, उसको लिखें। तो ये आदत क्या है ना, रोज डालना है, पढ़ने की आदत डालनी है। जितना पढ़िएगा उतना ही आईक्यू आपका क्या होगा, स्ट्रांग होगा, है ना, ये बात समझ लीजिएगा। जितना ज़्यादा आप पढ़िएगा, ठीक है, जैसे कोई भी भाषा जो है अगर उसकी जानकारी हमें ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करनी है तो क्या है, 3 ही तो तरीका है, बोलना है, पढ़ना है, लिखना है ना, बोलकर, पढ़कर, लिखकर, ठीक है। तो पढ़ने पर, रीडिंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अब रीडिंग के साथ साथ क्या है, पहले तो रीडिंग को सुधारना है। हम लोग क्या होता है ना कि एक ही साथ में सब चीज़ को सुधार लेना चाहते हैं, ठीक है, रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग, राइटिंग, तीनों को सुधार लें। सबसे पहला काम क्या है, रीडिंग स्किल को बढ़ाना, ठीक, पढ़ने की गति को तेज कीजिए, नंबर 1। अब दूसरा ध्यान क्या देना है, रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द कंटेंट दैट हैज़ बीन कंटेंट इन द पैसेज, ठीक है, और उसमें जो निहित तथ्य है पढ़ने के साथ साथ उसको समझना, ठीक है। और तब क्या है कि जब हम समझ गए तो समझते हुए उन चीज़ों को क्या करना, प्रिसाइजली उन चीज़ों को लिखना, ठीक है, सटीकता से उन चीज़ों को लिखना, ठीक, ये चीज़ है। तो इन चीज़ों पर क्या है ना कि काम आपको जारी रखना है ना। तो ये हर जगह आपको हेल्प करेगा, इट विल हेल्प यू इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। जीवन के हर एक क्षेत्र में ये चीज़ क्या है ना, ये चीज़ आपकी सहायता करेगी, ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक। क्योंकि भाषा जो है वो सदैव आपका मित्र बन करके आपके ज़िंदगी में आपके साथ चलता है ना। तो इस पर तो ध्यान रखना ही है, ठीक है। फिर आगे अगला काम करेंगे, ठीक। अब फिर इसके बाद जो है अगले अंक में, इवनिंग में, हम लोग जो नाउन का एनालिसिस था उसको देखेंगे, ठीक है, और एक नया चैप्टर जो है उसको भी उसके साथ जोड़ेंगे, ठीक है। फिर आगे जो है अगले वीक से कोशिश करेंगे कि वेडनेसडे को आपका जो एडिटोरियल है वो भी शुरू कर दें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।